जय हिंद। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस चैनल डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल का वैकेंसी जैसा कि आप जानते हैं निकल गया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, किस तरह का पीपीटी लगेगा और किस प्रकार हमारे राज्यों का वैकेंसी जो है बंटवारा किया गया है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से इसमें की जानकारी मिले, कोई भी डाउट आपको न रहे। इसमें सारे एज रिलैक्सेशन, सारे एज के जो पीरियड है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। और कुछ जो पॉइंट है, कुछ मेन पॉइंट, उसको मैंने अपने पैड पे लिख रखा है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो आप केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे, और इसके नोटिफिकेशन पर मैं क्लियर रूप से आपको पूर्णतया समझा दूंगा प्रत्येक पोस्ट के बारे में, प्रत्येक राज्य के बारे में, और प्रत्येक जो अलग अलग पोस्ट निकला है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि ये 2021-22 का ये जो रैली है असम राइफल्स, ये एक अर्धसैनिक का रैली होता है। जिस तरह आर्मी का प्रत्येक ईयर में जो है हर एक स्टेट के लिए निकलता है, बिल्कुल उसी तरह ये असम राइफल ऑल इंडियन सिटीजन के लिए निकला हुआ है। इसमें असम के ही लोग केवल नहीं भरेंगे, इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग जो है भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जो सब है। देखिए, 11 सितंबर से इसका जो है फॉर्म फिलअप होने लगा है और ये 25 अक्टूबर 2021 तक भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म जो है नहीं अलाउ होगा भरना। देखिए, टोटल जो है ऑल ओवर इंडिया पोस्ट, ये 1230 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद इसमें जो है फॉर्म फिलअप करते सब समय जो है आप किस राज्य से रहते हैं, डोमिसाइल आपको मांगा जाएगा। और केयरफुली आप इसको सुनिए, आपको डोमिसाइल ले जाना है हर हाल में, जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको मस्ट भी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट्स का उनका राज्य को लेकर के क्लियर रहना होगा। आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य से आप, वो राज्य का कोटा दिया रहेगा, उस राज्य कोटा से आपको भरना है। उसके बाद केयरफुली आप लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको हर हाल में जो है वो जरूरी है, वो आपको रखना ही पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला, आप देखिए, जैसा कि रुपयों का जो क्या मामला है, 200 कहीं 100 लग रहा है उसमें नोटिफिकेशन में, तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि 200 रुपया ओनली पोस्ट बी के लिए लग रहा है। अब ये पोस्ट बी क्या है, तो ये पोस्ट बी जो है वो एक ब्रिज और रोड का पोस्ट है। ब्रिज और रोड के पोस्ट के लिए ही आपको केवल 200 रुपया लगेगा। बाद बाकी आपको फॉर ग्रुप सी का पोस्ट के लिए आरएस ओनली 100 रुपीज लगेगा। और SC ST वालों के लिए केयरफुली सुनिएगा, SC ST वालों के लिए यहाँ कोई भी फॉर्म जो है आप लोगों को नहीं लगने वाला है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। 100 रुपया जो है हवलदार के लिए, क्लर्क के लिए, हवलदार क्लर्क जो है उसके लिए, कुक के लिए, इन सब चीजों में लगेगा। बट ब्रिज और रोड के लिए ही केवल 200 रुपया जो है वो लगने वाला है। आप केयरफुली सुनिए। उसके बाद हैंडीकैप आर नॉट अलाउड इन दिस रैली, फॉर दिस रैली, यानी इस रैली के लिए हैंडीकैप जो भी है, जो कि थोड़ा दिव्यांग है, वो इसमें अलाउ नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ड्यूरिंग रैली ट्रेड नॉट बी चेंजेबल, आप जब फॉर्म जिससे भर के जा रहे हैं, आप केयरफुली अपना ट्रेड डिसाइड कर लीजिए आप किस ट्रेड के लिए भर के जा रहे हैं। ट्रेडमैन के लिए, जैसे कि टेक्निकल ग्राउंड के लिए, हवलदार के लिए, कलर के लिए, आप यदि फॉर्म एक बार फिलअप कर दिए हैं तो वो आपका चेंज नहीं होगा। इसको आप केयरफुली ध्यान से सुनिए। एज 18 से 23 साल आपको हो रहना चाहिए। 1 अगस्त को आपका जो है वो एज काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2021 को आपका एज काउंट किया जाएगा। उससे पहले आपका, उसके बाद का जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच के स्टूडेंट जो सब भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये रहा मोटे मोटे अक्षरों में बहुत ही मैन और पॉइंट का जो जानकारी था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसका मैन PDF पे, मैन नोटिफिकेशन पे। आपको मैं वहां क्लियरली रूप से जानकारी देने वाला हूं। प्रत्येक राज्य का एनालिसिस करूंगा, प्रत्येक पोस्ट का एनालिसिस करूंगा। आप बने रहिए हमारे इस डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। चूंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लीज आप लोग देखिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो जाएगा। और आप किस तरह फॉर्म भरिएगा कि एक साथ आइएगा, अपने सारे राज्य का, अपने और साथी मित्र का जो है वो एक साथ ही आप जाएं, इसका भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो टोटल ध्यान रहे 1230 पोस्ट ही हैं। प्रत्येक राज्य का अलग अलग वैकेंसी है। जैसे मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, तो वहां कितनी वैकेंसी है, वहां केवल मान लिया जाए कि 92 या 97 के आसपास वैकेंसी है। मैं नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा। तो उतने ही बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे इस रैली में।
और उसमें भी प्रत्येक कोटि के लिए जो है, कोटि जैसे कि यूआर हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी हो गया, इसका भी डिवाइडेड है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चलिए अब आपको मैं नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलता हूँ। अब जैसा कि मैंने मोटे मोटे अक्षरों में सब कुछ बता ही दिया है, मैन जो सब भी बात है वो बता दिया। अब मैं नोटिफिकेशन के ऊपर आया हूँ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो भी है उसको अलग अलग क्राइटेरियाओं के द्वारा बांटा गया है। अब इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो बहुत सारे पोस्ट में जैसा कि कौन कौन पोस्ट है, हवलदार क्लर्क का, हवलदार और क्लर्क एक ही है। राइफलमैन इलेक्ट्रिकल जो है फिटर सिग्नल वाला वो, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल का व्हीकल है, राइफलमैन कुक है, राइफलमैन बाबर है, राइफलमैन सफाई कर्मी है। उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट है, वारंट ऑफिसर है। इन सारे का जो है क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि यदि मैं बात करूं पोस्ट ए के लिए, तो उसमें 170 सेंटीमीटर जो नॉर्मल है वो स्टूडेंट को लगेगा। केवल और केवल मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल नीचे में दिया हुआ है कि जिन स्टूडेंट का हाइट कम है, जैसे कि वो जा रहे हैं हवलदार पोस्ट के लिए, हवलदार और क्लर्क के लिए और वारंट ऑफिसर के लिए, तो उनको मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 एंड उनका जो चेस्ट है वो 77 होना चाहिए और फूला करके 82 होना चाहिए। ये मैं स्पेशली क्लर्क वालों के लिए पहले ही बता दिया ताकि वो कोई डाउट में ना रहे। बाद बाकी जो दूसरे पोस्ट से जाने के चाहते हैं, जैसे टेक्निकल का हुआ या फिर और भी दूसरे पोस्ट ब्रिज रोड आदि के लिए, तो उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। 170 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप दूसरे रीजन से बिलोंग करते हैं तो किस रीजन में आपका हाइट का छूट मिलेगा। तो जैसे कि जो गोरखा है, कुलमाऊँ हिमाचल प्रदेश का है, महाराष्ट्र, मराठाज सिक्किम का है, मराठाज है, उन सब को, लेह लद्दाख का, उन सब को हाइट में जो है वो रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, केवल क्लर्क का है तो केवल क्लर्क वाले को 165 लगने वाला है और बाद बाकी को 170 लगने वाला। अब चलते हैं इसके जो मेन पॉइंट है, मैं उसको आपको मेन पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ। सॉरी। अब जैसा कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जो है फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर रन करना पड़ेगा विद इन 24 मिनट्स में। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रन करना होगा, जो सब कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद 1.6 किलोमीटर रन क्वालिफाई विद इन 8.5 मिनट जो है वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 1600 मीटर ही आपको रन करना पड़ेगा। बाद बाकी के लिए आपको रन करना पड़ेगा 24 किलोमीटर। बाद बाकी के लिए आपको रन करना पड़ेगा 24 मिनट में, ठीक है। तो अब रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद यदि एनसीसी वालों के लिए मैं बता देता हूं कि एनसीसी वालों के लिए यदि आपके पास ग्रुप सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स छूट, बी है तो 3 मार्क्स और ए है तो 2 मार्क्स आपको छूट मिलेगा। अब चलते हैं ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो देखो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो ट्रेड के लिए टेस्ट रखा गया है। स्किल टेस्ट जो होता है वो कुछ इसेंशियल होता है, जैसे कि आपको बता दूं टाइपिंग टेस्ट, यही सब होता है। मेरिट लिस्ट और कॉल लेटर जो है ये दोनों चीज़ होने के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप स्किल टेस्ट पास कर लिए, स्किल टेस्ट पास करने के बाद भी आपको जो है और फिजिकल पास करने के बाद भी आपका रिटन होगा, और रिटन भी क्वालिफाई होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जब तक जारी नहीं होता है तब तक आपका नौकरी नहीं होगा, इस बात को आप कंफर्म रखिए। अब देखिए जो मेन है इस पूरे वीडियो का, उसमें इसका ऊपर बात करने वाला है, ट्रेड इनिशियल रैंक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड लिमिट। तो क्या क्या चाहिए ब्रिज रोड वालों के लिए, जो सब ब्रिज रोड के हैं, ब्रिज और रोड के लिए पोस्ट के लिए भरना अप्लाई करना चाहते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे नैब सूबेदार बनना चाहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको चाहिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक चाहिए और साथ में डिप्लोमा चाहिए।
तो क्लियर हो लीजिए कि मैट्रिक वालों के लिए और जिनके पास डिप्लोमा है वही केवल ट्रेड और रोड के भर सकते हैं। ब्रिज रोड के लिए सब में डिप्लोमा नहीं मांगा है, आप लोग कंफ्यूज ना रहें, सब में रोड डिप्लोमा नहीं मांगा है, केवल ब्रिज और रोड में मांगा है। उसके बाद आ गया क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हवलदार एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, पर उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का होना ज़रूरी था। इसमें हाइट जो है आपको 18 से 25 भी चलेगा, 18 से 25 भी क्लर्क हवलदार के लिए, ठीक है, क्लर्क हवलदार के लिए। तो इस तरह से आपको मेन जो जानकारी था मैंने दे दिया। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट का है 10+2, इलेक्ट्रिकल फिटर है। उसके बाद यही सब टेक्निकल के लिए, जो सब टेक्निकल रिक्रूटमेंट है उसमें केवल और केवल आपको चाहिए 10th लेवल, जैसा कि सब कुछ देख रहे हैं 10th लेवल ही आपको चाहिए। और केवल हवलदार और क्लर्क के लिए 12th चाहिए, ठीक है, क्लियर हो लीजिए। अब देखिए पर राज्य के लिए जैसा कि निकला है। अब असम के लिए तो हवलदार क्लर्क में देखिए कितना पोस्ट है। ओबीसी के लिए ओनली 2 पोस्ट है। उसके बाद टोटल पोस्ट इसमें हवलदार का 13 है, फिर राइफलमैन इलेक्ट्रिकल का 2 है। इस तरह से सारे पोस्ट हैं। और स्पेशली फिर बिहार के लिए देख लीजिए, जब बिहार की बात आती है तो बिहार का जो है वो 20 पोस्ट है हवलदार के लिए, जिसमें कि 7 है जनरल वालों के लिए, 5 है ओबीसी वालों के लिए। ये हवलदार का पोस्ट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटर है, उसका फिर है एक एक करके पोस्ट है। ये सारा राज्य का अपना अपना होता है। वारंट ऑफिसर का फिर 2 पोस्ट है जनरल के लिए। ये सारा पोस्ट है, प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। छत्तीसगढ़ में केवल हवलदार का निकला। और उसके बाद नीचे अगर छत्तीसगढ़ में हवलदार क्लर्क का, तो जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं। इस तरह से सारे पोस्ट डिवाइडेड है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना फॉर्म के लिए भी जो है ये कन्फर्म हो ले कि किस ट्रेड से आप भरने जा रहे हैं और किस का फॉर्म हम भरेंगे, वरना आपका बेकार हो सकता है। उसके बाद सारे राज्यों का दिया हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली के लिए हवलदार, गोवा के लिए, गुजरात के लिए, ये सारे राज्यों के लिए दिया हुआ है। उसके बाद है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ये सारा। आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने राज्य के हिसाब से देख लीजिएगा किस में कितना भरना है। ओके, धन्यवाद। डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट आपकी सेवा में।